नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 150 गांव 150 खबर। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। खबरों की शुरुआत करते हैं गांव और ढाणियों की खबरों के साथ। डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा विकास अधिकारी हरिकेश मीणा ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन अंतर्गत बस स्टैंड निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्य में गुणवत्ता का ध्यान रखने के निर्देश दिए। डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा एसडीएम अनिल जैन ने नए भवन में शुरू किए अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। डूंगरपुर जिले के चिखली एसपीईओ चेतन लाल पाटीदार ने गुंदलारा, कोचरी और उदड़िया में कोरोना वैक्सीन जागरूकता अभियान को लेकर बैठक की। इस बैठक में अफवाहों से बचने के लिए आमजन को जागरूक किया। डूंगरपुर जिले के खदड़गला में एक घर के पास कोबरा सांप आ जाने से हड़कंप मच गया। स्नेक कैचर और पेशे से शिक्षक हरीश तवे ने सांप का रेस्क्यू करके सुरक्षित जंगल में छोड़ा है। डूंगरपुर जिले के कारावाड़ा में शिवम निधि लिमिटेड सिमलवाड़ा द्वारा कोविड के 40 मरीजों के परिजनों को वेपोराइजर मशीन का वितरण किया गया। साथ ही वेपोराइजर उपकरण के उपयोग करने का भी तरीका बताया गया है। राजसमंद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मनीष कुमार वैष्णव ने शिशु गृह का निरीक्षण करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने कोरोना की बीमारी और से बेमौत मरे लोगों के परिजनों को अनुकंपा नौकरी दिए जाने की मांग की है। राजसमंद में विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मनीष वैष्णव ने उनके बेटे के जन्मदिवस के मौके पर झुग्गी झोपड़ियों और बस्तियों में रहने वाले परिवारों को भोजन खिलाया। सुंखार पंचायत के सांवला के भागल में हैंडपंप में नहा रहे वृद्ध अमर सिंह पर विद्युत तार टूटकर गिर गया। करंट लगने से वृद्ध की मौत हो गई। काकरोल रेन बसेरे में तबीयत खराब होने पर जिला अस्पताल से एमबी चिकित्सालय में किया रेफर और अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। राजसमंद सांसद दिया कुमारी की प्रेरणा पर प्रिंसेस दिया कुमारी फाउंडेशन और अन्य सहयोगी संगठनों द्वारा नर्तक गुलाबों की पहल पर असहाय लोगों के लिए 100 राशन किट बांटे गए। उपखंड अधिकारी दिनेश धाकड़ के निर्देशन में पीईओ सुभेश सिंघल ने बताया कि घर घर जाकर आमजन लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। एसडीएम दिनेश धाकड़ ने कोविड वैक्सीनेशन केंद्र कचोटिया का दौरा करके टीकाकरण कैंप की स्थिति का जायजा लिया है। प्रतापगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में 45+ वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों में दिखा उत्साह। वैक्सीनेशन सेंटर पर दिखी बुजुर्गों की भीड़। पीपलखूट में अनूप मंडल द्वारा किए जा रहे जैन धर्म के दुष्प्रचार के खिलाफ विनोद पचौरी ने सपरिवार के साथ आज पूरे जैन समाज की ओर से अपने घरों के बाहर शांतिपूर्ण तरीके से सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक अनशन करके विरोध दर्ज करवाया है। प्रतापगढ़ में कलेक्टर के निर्देश के अनुसार ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कैलाश चंद्र तेली, विकास अधिकारी संपत लाल खटीक ने ब्लॉक के कई गांवों में जाकर वैक्सीन लगवाने को लेकर जागरूक किया। अजनावर गांव में बिजली के पोल पर करंट आने से युवक 8 घंटे तक लटकता रहा। बाद में मुआवजे की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शाखा हरनोद और युवा टीम द्वारा नगर में आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण किया गया है। राजपुरिया बॉर्डर पूर्णतया बंद होने के बाद मध्य प्रदेश से आने वाले लोगों को बिना आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के प्रवेश नहीं। प्रतापगढ़ की ग्राम पंचायत गादोला में राजीव गांधी सेवा केंद्र पर 45+ के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। विकास अधिकारी आर्यन कुमावत के द्वारा राजपुरिया बॉर्डर का निरीक्षण किया गया। वहीं ड्यूटी पर पुलिसकर्मी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। केलवाड़ा का मंत्री प्रमोद जैन भाया ने दौरा किया, साथ ही चिकित्सालय का निरीक्षण भी किया है। बारा के कस्बा थाना में एक 4 वर्षीय बालिका खेलते हुए कुएं में गिर गई, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों ने रेस्क्यू करके कुएं से बाहर निकाला। सिसवाली में निर्माण कार्य में घटिया बजरी का आदि का उपयोग किया जा रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा नाली निर्माण में घटिया का उपयोग सामान लिया जा रहा है। चौथिया गांव के पास परवन नदी पर बन रही पुलिया में घटिया निर्माण के चलते ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। वहीं काम बंद करके निर्माण कार्य करने वाली अडानी कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। श्रीगंगानगर के नगरपालिका पार्क में घूमने आए युवक से 2 नकाबपोश बदमाशों ने मारपीट कर गले से 56 ग्राम सोने की चेन तोड़ दी, जिसकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। काला हिरण शिकार मामले में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रेंजर कमल विष्णु ने इस मामले की जानकारी दी है। टाइम्स ऑफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अविन सिंह जुनेजा द्वारा उपखंड अधिकारी संदीप काकड़ के निर्देश पर कोरोना योद्धाओं को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया है। सूरतगढ़ थर्मल ग्रामीण एरिया में मोबाइल नेटवर्क नहीं रहने से उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नेटवर्क गायब होने से लोगों को कॉल ड्रॉप की समस्या से जूझना पड़ रहा है।
श्री विश्वकर्मा सुथार एकता फोर्स के द्वारा जरूरतमंदों को राशन बांटी गई है। निवाड़ा के पंचायत परिसर में पुरस्कृत शिक्षक फोरम के प्रदेश महासचिव रामेश्वर प्रसाद शर्मा की प्रेरणा से ग्रामीणों को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया है। बाजार अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद चौमू के बाजारों में रौनक दिखी है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के लोग धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए। काला डेरा रिको इलाके में स्थित प्लाईवुड की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया है। हरमाड़ा इलाके के NH-52 पर स्थित एक पीपली बस स्टैंड के पास डंपर ने कार को टक्कर मारी। हादसे में कार सवार 2 लोग घायल हो गए। चौमू में सेवा ही संगठन अभियान के तहत भाजपा के कार्यकर्ता अपने वार्डों में कोरोना से बचाव के लिए लोगों को बांट रहे हैं सैनिटाइजर। जालौर के भीनमाल में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर SDM ओम प्रकाश ने 2 दुकानों को सीज किया। कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील की है। जालौर जिला कलेक्टर नम्रता विश्नी की अध्यक्षता में राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की बैठक का आयोजन किया गया। जिला चिकित्सालय के विभिन्न कार्यों का अनुमोदन भी किया गया है। रानीवाड़ा क्षेत्र में बदला मौसम का मिजाज। कई गांव में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। हवा के कई पेड़ और हवा से बिजली के पोल भी तराशायी हो गए। जालौर राज्य के खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया कल रहेंगे जालौर दौरे पर। 5 जून को DOIT सभागार में लेंगे जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक। देसुरी नाल में देर रात एक ट्रक अनियंत्रित होकर पंजाब मोड़ पर पलट गया। इस दौरान ट्रक चालक को गंभीर चोटें आई। रायपुर के सबलपुरा गांव में हुई हत्या के मामले को लेकर आदिवासी समाज में रोष का माहौल है। आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग को लेकर समाज की बैठक का आयोजन किया गया। जयतारण के विभिन्न सेंटरों पर टीकाकरण कार्य जारी है। चिकित्सा विभाग और जनप्रतिनिधि लोगों को जागरूक कर ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण लगवाने की अपील कर रहे हैं। जयतारण में मॉडिफाइड लॉकडाउन का असर दिखाई दे रहा है। दोपहर बाद सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस और प्रशासन की गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। भाजपा मंडल बाली में सेवा ही संगठन के तहत बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत और भाजपा जिलाध्यक्ष मनशाराम परमार ने सांसद निधि से 15 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर CHC और PSC को सुपुर्द किए हैं। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में नागरिक परिषद चैरिटेबल ट्रस्ट सूरत द्वारा कोरोना दवाई की 300 किट लक्ष्मणगढ़ के राजकीय सोढानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर छोटेलाल गढ़वाल को उपलब्ध करवाई गई है। सीकर जिले के लोसल कस्बे में कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने लोसल CSC में चल रहे कोविड-19 टीकाकरण और श्री बद्री नारायण सोढाली राजकीय चिकित्सालय सदर में शुरू किए गए कोविड सेंटर पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। सीकर जिले के खंडीला कस्बे में लॉकडाउन की आड़ में होमगार्ड जवानों द्वारा वाहन चालकों से अवैध वसूली की जा रही है। सीकर जिले के श्री माधोपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे हुए 6 ट्रकों को जब्त किया है। सीकर जिले के नीमका थाना के बालेश्वर को पर्यटन विकास को लेकर विधायक सुरेश मोदी और प्रशासनिक अधिकारियों ने दौरा किया है। SDM बेंगू 3 ने त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन की पालना को लेकर जन अनुशासन समितियों का गठन किया है। DSP राजेंद्र सिंह जैन ने बेंगू में 800 किलो अफीम बरामद की और 2 हार्डकोर अपराधी गिरफ्तार किए हैं। शुक्रवार को बेंगू के देवनारायण छात्रावास पर 45 प्लस के 100 लोगों को वैक्सीन का पहला और दूसरा डोज लगाया गया। रावत भाटा में समाज सेवियों ने गौशाला में गोवंशों को दलिया और पशु आहार खिलाया है। रावत भाटा में पालिका प्रशासन ने कोटा रोड पर करीब 14 पक्की दुकानों को ध्वस्त कर दिया और 30,000 स्क्वायर फीट भूमि खाली करवाई है। दौसा के बसवा थाना क्षेत्र के सबढावली गांव में मृत्यु भोज का आयोजन किया गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृत्यु भोज को रुकवा दिया है। दौसा जिले के लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए लेकर कलेक्टर पीयूष सामरिया खुद वैक्सीनेशन सेंटर की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दौसा की मानपुर थाना पुलिस ने नीर गांव में जुआ खेल रहे आधा दर्जन जुआरियों को गिरफ्तार किया। वहीं जुआरियों के कब्जे से 37,000 रुपये बरामद भी किए। पर्वतसर विधायक राम निवास गावड़िया शहर में स्थित नेताजी सुभाष चंद्र स्टेडियम का जायजा लिया और इस दौरान विधायकों ने नगरपालिका अधिशासी अधिकारी देवीलाल बोचल्या से स्टेडियम के सौंदर्यीकरण की चर्चा की है। राजस्थान शिक्षक संघ द्वारा पत्रकारों को कोरोना योद्धा मानते हुए दौसा के लालसोट में सम्मानित करके उनका हौसला बढ़ाया गया है। दौसा जिले में पुलिस प्रेस नोट में गोरख धंधा शब्द का इस्तेमाल करने को लेकर नाथ संप्रदाय ने नाराजगी जाहिर की है। नागौर जिले के जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने बड़ी खाटू के राजकीय स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया, साथ ही अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। पर्वतसर के सरपंच अमरचंद जाडेजा बने नागौर देहात भाजपा किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष। नागौर जिले के मेड़ता रोड में पिछले 2 माह से पेयजल आपूर्ति नहीं होने के चलते आमजन के साथ पशुओं को भी पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। नागौर जिला कलेक्टर द्वारा कोरोना को दूसरी लहर को देखते हुए लाडीसर अभियान की शुरुआत की गई है, जिससे सर्वे टीम द्वारा घर घर जाकर कुपोषित बच्चों को चिन्हित किया गया है। नागौर जिले में राजस्थान शिक्षक संघ लगातार जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री बांट रहा है।
बिलाड़ा के सामबाड़िया गांव में खेत में मोटर चालू करते समय करंट आने से किसान की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा है। पिछियाक गांव में व्यक्ति के साथ मारपीट करने वाले 8 लोगों के खिलाफ बिलाड़ा थाने में मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू की है। उदलियावास गांव के गौशाला में गायों का मरना जारी है। आज 3 गायों की मौत हुई है। प्रशासन नहीं कर रहा है मामले में कोई कार्रवाई। तहसीलदार भरत सिंह राठौड़ ने मरुधरा गौशाला का निरीक्षण किया। गायों के चारे, पानी और छाया की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया है। बालेसर उपखंड मुख्यालय पर उपखंड अधिकारी पुष्पा हरबानी की अध्यक्षता में सेक्टर ऑफिसर की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। कोरोना टीकाकरण पर दिए आवश्यक निर्देश। एसडीएम वीडियो ने गोमान सिंहपुरा में चल रहे वैक्सीनेशन कार्य का निरीक्षण किया। 45+ आयु वर्ग के 100% वैक्सीनेशन करवाने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित किया गया है। तिवरी में कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे गए। पुलिस ने इस दौरान 2 दर्जन से भी ज्यादा चालान काटे। तिवरी में मुख्य ब्लॉक शिक्षा कार्यालय में गूगल मीट के माध्यम से वीसी का आयोजन किया गया। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रतिराम सपुनिया ने आगामी सत्र 2021-22 के संदर्भ में विभिन्न दिशा निर्देश दिए। खेत में घुसकर मारपीट करने का मामला दर्ज हुआ है। धीरपुरा गांव का मामला है। आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। बावड़ी के अडवाड़ा गांव में कृषि कार्य करते हुए किसान के करंट लगने से मौत हो गई। खेड़ापा पुलिस रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू की है। जोधपुर के फलूदी में किराना व्यापारी दिनेश बिश्नोई द्वारा ग्रामीण एसपी और जिला कलेक्टर को पत्र भेजकर कुछ कांस्टेबल द्वारा समय समय पर अवैध मादक पदार्थों की सप्लाई का आरोप लगाकर परेशान किए जाने के आरोप लगाए। जोधपुर के बाप थाना अधिकारी हरसिंह राजपुरोहित महज जाब्ता टीम द्वारा फर्जी जमीन बेचने के मामले में फरार आरोपी रहीम खान को गिरफ्तार किया है। जोधपुर के बाप उपखंड क्षेत्र के गांव ढाणियों में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम बढ़ता जा रहा है। चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों के गांव में पहुंचते ही घरों से भागते हुए वैक्सीन लगवाने से मना कर देते हैं। टोडा भी में दुकानदारों द्वारा निर्धारित समय के बाद भी अपने प्रतिष्ठान खोले जा रहे। साथ ही साथ आमजन द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी नहीं की जा रही है। करौली के टोडा भीम में गांव भजेड़ा निवासी संतोष पर अपनी पत्नी के साथ मारपीट के आरोप लगे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू की है। हिंडौन सिटी में बहुजन समाज पार्टी के जिला सचिव रिंकू कुमार जाटव ने विभिन्न समस्याओं के समाधान और आपराधिक घटनाओं पर कार्रवाई की मांग को लेकर हिंडौन उप जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। तालुका विधिक सेवा समिति की ओर से हिंडौन के उप कारागृह में शिविर का आयोजन। 64 बंदियों को वैक्सीन लगाई गई। हिंडौन सिटी के सुरोठा कस्बे के राजकीय पशु चिकित्सालय में ग्राम पंचायत की ओर से सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया है। कोटपुतली कस्बे में वार्ड नंबर 3 और 4 में ओबीसी मोर्चा नगर अध्यक्ष नरेश मेहरा ने घर घर जाकर ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर मशीन द्वारा आमजन की जांच की। करौली में मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान के तहत विधायक इंद्रराज गुर्जर के निर्देशन में जरूरतमंदों को राशन किट बांटे गए। कोटपुतली में स्वच्छता सेवा दल स्वच्छता वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए सजना पब्लिक स्कूल परिवार को सैनिटाइज किया गया है। एनएसयूआई नेता नरेश कासाना द्वारा विभिन्न गौशालाओं में गौमाता के लिए तरबूज, चने और उपवन क्षेत्र में बंदरों के लिए भी सेवा कार्य कर रहे हैं। गंगा माता मंदिर में युवाओं ने लॉकडाउन के दौरान श्री गोपाल दास जी महाराज के सानिध्य में खुद बना डाली मंदिर की दीवार। बागरू विधायक गंगा देवी वर्मा ने कोरोना संक्रमण से सुरक्षा और रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी जागेगा जयपुर तो जीतेगा जयपुर अभियान के पोस्टर का विमोचन किया है। रेनवाल के बाग स्थित राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विश्वविद्यालय में दरअसल संस्कृत विद्यालय में रामगढ़ वाली ढाणी के भामाशाह ने एक बड़ी अलमारी भेंट की है। नवलगढ़ की ग्राम पंचायत पुजारी की ढाणी की सरपंच सुमिता दूत के द्वारा 1,000 का चेक जरूरतमंद परिवारों को बांटा गया है। प्रसिद्ध समाज सेवी युवा भामाशाह GL शर्मा पिलानी वाले विप्र फाउंडेशन महाराष्ट्र के अध्यक्ष के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। राजेंद्र अग्रवाल ने श्री श्याम परिवार की प्रेरणा से मुख्य बाजार स्थित पुरानी गौशाला परिसर से श्री श्याम रसोई की शुरुआत की है। रसोई में प्रतिदिन असहाय लोगों के लिए भोजन के 200 पैकेट बनाए जा रहे हैं। झुंझुनू के कोलसिया में लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट झुग्गी झोपड़ियों और जरूरतमंद परिवारों में बांट रहा खाद्य सामग्री। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते कस्बे के राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उद्योगपति और भामाशाह रामाकांत अग्रवाल की ओर से 2 ऑक्सीजन मशीन और 1 डबल बैटरी का इन्वर्टर भेंट किया गया है। गुलाबपुरा ब्लॉक में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण विभिन्न स्थानों पर हो रहा, जिसका आज उपखंड अधिकारी ने सजनाबाद टीकाकरण केंद्र पर जाकर निरीक्षण किया है। भीलवाड़ा के शाहपुरा में प्रहराधिकारी आबकारी निरोधक दल गुलाबपुरा द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई। देशी शराब के 323 पौवे और बियर की 3 बोतलें बरामद की गई। लॉकडाउन में ढील के साथ ही बाजारों में उमड़ी भीड़। बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ाई जा रही है धज्जियां। मांडलगढ़ भीलवाड़ा नेशनल हाईवे मार्ग पर बारिश के दौरान नया गांव के पास एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। गनीमत रही कि हादसे में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ।
गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र में दरअसल गुरुवार देर रात आई तेज आंधी के चलते क्षेत्र के कई गांव में पेड़ और विद्युत पोल धराशायी हो गए, जिसके चलते ग्रामीण इलाकों में परेशानी हो गई। बाड़मेर आबकारी पुलिस ने गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र के मेगा हाईवे पर कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरी मिनी ट्रक को जब्त किया है। पचपदरा विधायक मदन प्रजापति क्षेत्र के दौरे पर रहे, उन्होंने ग्रामीणों की सुनवाई करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया है। चौडर कस्बे में सुंदरनगर के निचले हिस्से में नालियों के पानी की निकासी के अभाव में आम लोगों को आवाजाही के रास्तों में 2-2 फीट तक गंदा पानी भर जाने से परेशानी होती है। रामगढ़ में कोरोना गाइडलाइन की उड़ रही हैं धज्जियां, कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बावजूद खुले बाजार, सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। फलसुंड में बदले मौसम के साथ बुधवार रात आई तेज अंधड़ और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आंधी की वजह से बिजली के दर्जनों खंभे उखड़ गए। तो फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी।